जी को नहीं, मैं बीजेपी के सारे नेताओं को ये चैलेंज करता हूँ कि उन्होंने अपने अंदर असली हिंदुत्व है ना तो हनुमान चालीसा का पाठ करके दिखाए, सत्यानाश कर दिया इस देश का बीजेपी जैसे और मोदी जैसे एक नंबर के सही पार अमित शाह ये इसका डंका बज रहा है। मेरे को एक चीज बताओ, बीजेपी के पास हिंदुत्व वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, बीजेपी का बोल वाला है और पब्लिक को चूतिया बनाने के लिए 4 लोग खड़े करते हैं, वो टाइम में भाड़ा देके बुलाया है, लेकिन इनको ये पूछो और हमें ईमानदारी से आए क्या, आया कि नहीं आया बताओ। यहाँ सिर्फ खाए जाओ, सिर्फ अंबानी को अदानी को खिलाए जाओ। कितने दिन कहाँ है मोदी ने कहा दिन लेके आए बताओ आप। यात्रा निकाल रहे हैं सीबीआई आ जाएगी, मैं बोला मेरे जाए सीबीआई आ जाएगी, ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, दबा देंगे। सोच कर आए थे यहाँ पर, ये बताइएगा कि भैया राहुल गांधी के हाँ। साथ आए हैं तो क्यों आए? राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ने के लिए आए हैं। पहली बात ये है क्या जरूरत पड़ी भैया भारत जरूरत जोड़ने ये पड़ी की? कि क्या देश जरूरत के पड़ी? देश का डंका बज रहा है पूरे विदेशों में। हाँ। अरे देश का डंका बज रहा है, लेकिन रुको एक मिनट, जो आप कह रहे हो ना देश का डंका बज रहा है, मेरे को एक चीज बताओ, बीजेपी के पास हिंदुत्व वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, गौ माता खतरे में, हिंदू खतरे में। आज तक कौन से मुसलमान है किसी हिंदू के घर के अंदर जाकर धर्म चेंज करवाया? बीजेपी ने पूरा इस देश को तोड़ के रख दिया, सत्यानाश कर दिया इस देश का बीजेपी जैसे और मोदी जैसे एक नंबर के सही पार अमित शाह ये, उनको पता नहीं है गुजरात में क्या किया। और आज मेरे को 100 दिन में काला दिन कहाँ गया, वो कहते ना दाऊद को मैं लेके आऊंगा। क्या हो रहा है? सरकार ने कुछ आई आपके लिए? कोई ऐसा लग रहा है कि हाँ भैया कोई असर दिख रहा है? बताओ, मैं तो आज इस मीडिया से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि गुजरात चुनाव से पहले, हिमाचल चुनाव से पहले और दिल्ली के एमडीसी चुनाव से पहले मीडिया वाला कह रहे थे मोदी आएगा सब जगह, लेकिन हिमाचल में फिर वो कहाँ गए सुधीर कुमार चौधरी? आप मीडिया बिका हुआ पूरा, इस देश को बर्बाद इस मीडिया ने किया है। हाँ सोशल मीडिया हम तो चलिए। अरे आप मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं टीवी एंकर वालों के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। और एक चीज और बताऊं, आप कह रहे हो ना भारत कहाँ से जुड़ रहा है, तो भारत तो टूटा हुआ ही है। एक चीज बताओ, बीजेपी के पास क्या हुआ होता तो ये बताइए ना, जो देश विदेशों में डंके बज रहे हैं किसके बज रहे हैं? ये डंकिया रियल नहीं बज रहे हैं। अरे मैडम एक मिनट, अरे रुको कांग्रेस के समय में कौन जानता था, ये बताइए। अच्छा एक मिनट, आपको पता है जब देश को आजादी मिली थी उस आजादी की वैल्यू क्या थी? ये उनसे पूछो जब देश के 25 साल पहले आपके पूर्वजों से कि भाई इस देश के लिए गांधी परिवार ने क्या किया। मुझे एक चीज बताओ कि भाई आज तक बीजेपी से एक मिनट आज तक बीजेपी से कोई भी ऐसा माई का लाल बता दो जिसने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। वरना महात्मा गांधी सब, राजीव गांधी ने तो अपने शरीर के कतरा करवा लिया, इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ? हाँ, तो बीजेपी का एक भी कोई माई का लाल पैदा हुआ है तो उसको बोलो कि बताओ कि आपने देश के लिए आज तक कोई कुर्बानी दी क्या? हाँ तो मतलब इस वक्त जो है भारत जोड़ो यात्रा जो है बिल्कुल है, भारत जोड़ो यात्रा सफल होनी है। और सुनो मैं आप एक मिनट भैया, एक मिनट रुको, तो पहली बात, अरे भैया एक मिनट, आप मोदी जी कह रहे हैं कि मैं हिंदूवादी हूँ, मैं मोदी जी को नहीं, मैं बीजेपी के सारे नेताओं को ये चैलेंज करता हूँ कि उन्होंने अपने अंदर असली हिंदुत्व है ना तो हनुमान चालीसा का पाठ करके दिखाए बिना देखे, और शिव महिम निष्ठोत्तर पाठ करके दिखाए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके दिखाए, तब मैं मानूंगा कि असली है वो हिंदू है। मैं कांग्रेस से हूँ लेकिन मैं पक्का शिव भगत हूँ। हनुमान चालीसा, रामायण, शिव महिम निष्ठोत्तर सारे ये लोग कहते हैं कांग्रेस का जब कोई अस्तित्व ही नहीं बचा भैया, जहाँ जहाँ जो कांग्रेस थी वहाँ से भी कांग्रेस का जो है। अच्छा एक जवाब, हिमाचल में बीजेपी थी या कांग्रेस थी? अभी ये बताओ, आप बीजेपी थी तो अब आप कह रहे हो अस्तित्व नहीं, तो फिर हिमाचल में कांग्रेस कहाँ से ऊपर से टपकी क्या? कांग्रेस तो ये कह रहे हैं बीजेपी मुक्त, कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस नहीं बीजेपी मुक्त भारत हो रहा है। अच्छा ये होने वाला है भैया, पीछे आप देख लीजिए, पीछे का माहौल पूरा एक बार दिखा देती हूँ। ये है भारत जोड़ो यात्रा की जो भीड़ है वो ये है, ये भीड़ क्या अपने खुद की तरफ से आ रही है? ये सारे अपनी तरफ से आ रहे हैं, इनको पूछो, ये भाड़ों की भीड़ नहीं है, ये सारे अपनी तरफ से आ रहे हैं। और ना ही भाई साहब एक आप बुलाए क्या यहाँ पे? नहीं बुलाए ना आप, हमने मर्जी से आए ना। हाँ जी, तो फिर ये सब है ना, ये सब बीजेपी का बोल वाला है और पब्लिक को चूतिया बनाने के लिए 4 लोग खड़े करते हैं, बोलते हैं हमें भाड़ा देके बुलाया है, लेकिन इनको ये पूछो आप अपनी ईमानदारी से आए क्या, आया कि नहीं आया ये बताओ। ये देख लो सब अपनी आपको बंगाल से आ रहे हैं हम लोग, पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं हम लोग। क्या आए हैं? क्या है ऐसा कांग्रेस में? देश बचाने, अभी देश नहीं बचा हुआ, देश बिक रहा है, सारी कंपनियां, सरकारी कंपनियां बिक रही हैं, सारी कंपनियां बिक रही हैं, हम देश बचाने के लिए आए हैं। और थोड़ा सा आ जाइए, आपसे बातचीत करते हैं, जरा साइड में आ जाइए आप एक बार। एक मिनट अरे उनकी बात सुन लेते हैं जरा। कह रहे हैं भैया देश बचा रहे हैं, हाँ, कहाँ बिक रहा है देश? देश बिक रहा है तो सारी रेल
रहे हैं, सारे फायदे की कंपनियां हैं, मोदी जी अपने साथियों को बेच रहे हैं। अच्छा, इस बेच की नीति को रोकने के लिए हम लोग आए हैं इस यात्रा में। आपके रुकने से ये रुक जाएगी क्या? कोशिश करेंगे, हर आदमी कोशिश कर रहा अभी है। तक कितनी रुक गई? कितने दिन बचे हैं? हिमाचल को एक छीन, महीना और ना। हिमाचल एनपीएस के मुद्दे पे हिमाचल छीन के लाया हम लोग। आज राहुल हिमाचल तो छीन लाए, गुजरात में अपनी 60 सीट गंवाए हैं, वो कौन बोलेगा? आज राहुल गांधी से हम लोग यही रिक्वेस्ट वो करने आए कौन हैं। बोलेगा कि वहाँ की जनता का भी तो विश्वास उठा ना कहीं ना कहीं। नहीं, वो देखिए देश में अभी दो तरह की राजनीतिक है, एक सीधी लड़ाई हो रही है, एक पीछे से लड़ाई लड़ी जा रही है। पीछे की लड़ाई अरविंद केजरीवाल मोदी के साथ में लड़ रहे हैं और अबुद्दीन ओवैसी भी लड़ रहे हैं। मतलब सारे जुड़ गए हैं, सारे सिर्फ कांग्रेस है जो सारे- एकदम सच्ची पार्टी है ना? नहीं, कोई सच्चा नहीं है राजनीतिक में, सब कोई हम किसी को सच्चा भ्रष्टाचार तो कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार इतना था। भ्रष्टाचार अगर चोरी करते थे, खाते थे तो दूसरों को भी खिलाते थे। यहाँ सिर्फ खाए जाओ, सिर्फ अदानी को खिलाए जाओ। अंबानी की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ने निकले हैं। ये दूसरी आजादी की लड़ाई चल रही है। यहाँ पर पीछे पोस्टर है, उस पोस्टर पे लिखा है कदम से कदम मिलाए, मैं नहीं हम बन जाए। एक और नारा था अच्छे दिन का, विकास का नारा था, ठीक है, कि अच्छे दिन आएंगे। वो अच्छे दिन कितने आए? कहाँ है मैडम अच्छे दिन? कहाँ है? नहीं आए हैं। मोदी ने कहा अच्छे दिन लेके आए, बताओ आप। ये क्या अच्छे दिन के लिए यात्रा निकाल रहे हैं आप? आज आप मैडम देखो, जो हमारे मुख्यमंत्री जी है गहलोत साहब, आज भारत में ऐसा राज्य नहीं है जहाँ 10 लाख की चिरंजीवी योजना देखिए आप आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए देखिए, 5 लाख का बीमा, पुरानी पेंशन लागू, युवाओं के लिए रोजगार, और इतना मतलब जो 5 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, क्या सिलेंडर देंगे बताओ आप? आज मोदी सरकार बिल्कुल विपक्ष सरकार बन चुकी है मैडम। महंगी बढ़ी देखिए आप, गैस का। आज आप गरीब से बात कीजिए, जो बंगलों में बैठते हैं उनसे क्या मैडम, जो गरीब जनता जो रात को 2 रोटी मिलने मिलती है, उनकी जो आज परिवार में 2 मेंबर काम पे, जब जाके आज उनका परिवार चलता है मैडम, परिवार नहीं चलता। बताइए आप, इतना महंगी बढ़ा, इतनी बेरोजगारी। आज दिन तक इतिहास के अंदर इस कांग्रेस सरकार ने, हमारी सरकार ने जो सुई नहीं बनती थी, सुई बनाई। ये सब भविष्य आज ये कांग्रेस सरकार की देन है। आज क्रेडिट किसको जाता है? रोड बनवा दी, बिजली पानी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी करवा दी, आयुष्मान कार्ड बनवा दिए, फ्री राशन देश भर में बट रहा है, विदेशों तक जो है मोदी जी के नारे लगते हैं, भारत के नारे लग रहे हैं। पहले लगते थे? पहले लगते थे मैडम, लेकिन उनको शो नहीं करते थे। अब मोदी ने क्या किया कि हिंदू मुस्लिम ला दिया, कि मैं हिंदू हूँ, ये मुसलमान है, जातिवाद की राजनीति करके देश के अंदर जड़ खोल दिया इस मोदी सरकार ने। आज देश को बांटने का काम कर दिया मोदी सरकार ने। आज कोई बोल नहीं सकता, बताओ आप। बोलता तो उसकी आवाज दबा देती। ईडी से इतना तो बोल रहे हैं भैया, इतना तो बोल रहे हैं, और तो मेरे कितना बोल सीबीआई आ जाएगी। मैं बोला मेरे जाए सीबीआई आ जाएगी, अच्छा, मतलब ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, दबा देंगे किसी भी करके। ये सरकार करती है, अच्छा। बताओ। सबसे अगर बात करूं, अगर कांग्रेस की बात करूं, अब राहुल गांधी निकले हैं, एक इन्होंने लिया है कि एक प्रण लिया है कि चलिए भारत को जोड़ेंगे, एक इतिहास बनाने जा रहे हैं। ये सफल होगा नहीं होगा? बिल्कुल सफल होगा, क्यों सफल नहीं होगा? कितना होता दिख रहा है मुझे, ये बताइए। आज ठीक है, आप कह रहे हो कि गुजरात के अंदर सरकार नहीं बनी, ये बात हम आपकी बात से सहमत है, लेकिन हिमाचल में सरकार, और जहाँ उपचुनाव हुए, उपचुनाव वहाँ बीजेपी की एक सीट सब सीटें, एसपी की, कांग्रेस की, दूसरी पार्टी सीटें, लेकिन मोदी की सीटें नहीं है। बताइए आप, जनता तो परेशान तो है ना मोदी सरकार से। अच्छा, मतलब जनता जो है वो त्रस्त होती जा रही है, हाँ, और ये सारे मुद्दे जो है इस यात्रा में अब निकल रहे हैं, है गुजरात ना? का चुनाव उन्होंने क्या किया, इशू बना लिया, दिल पे ले लिया कि मैं अगर हार गया तो मेरी भारत के अंदर मेरी पेट खराब हो जाएगी, मेरी विदेशों में मेरी पेट खराब हो दिल पे ले लिया, चलो, तो जनता ने भी तो कुछ किया ना, जनता ने भरोसा उठ गया आपका, गुजरात से जनता का भरोसा उठ आज गया। एक देश का प्रधानमंत्री इतनी बड़ी रैली कर रहे हो, इतने बड़े बड़े रोड शो कर रहा है। अरे आप प्रधानमंत्री हो, आपको क्या जरूरत है फिर करने की? हम जब प्रधानमंत्री नहीं करता, आपको क्या जरूरत है? ये राजनीति यात्रा नहीं है। राजनीति यात्रा क्यों किसी नहीं है? किसी हर राजनीति भाषण में तो राजनीतिक बातें होती है, बातें होती है मैडम, लेकिन राजनीति यात्रा क्या बताइए आप। हर भाषण में तो आपकी राजनीतिक बातें होती नहीं, है वो कि तो- सरकार ने ये कर वो दिया, तो वहाँ जनता बैठे को- हैं, केंद्र में बैठे हैं। वो जनता को बताने का हमारा अधिकार है, लोकतंत्र देश है। हम नहीं बताएंगे कि आप देखिए ये क्या क्या मुझे नहीं बताएंगे, फिर कौन बताएगा मैडम, बताइए आप। अच्छा, तो हम जनता को बता रहे हैं। मुझे बताइए, जिस प्रकार से अब कर रहे हैं भाई, कहते हैं कि जनता को, जो आसपास की जनता है उनको भी परेशानी होती है, 2-2 घंटे पहले रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, पूरा जाम लगा दिया जाता है, चक्का जाम कर दिया जाता है। जो स्थानीय लोग हैं, आने जाने वाले रास्ते जो है उनको बंद कर देना कितना ठीक है? अगर आप अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, चलिए निकालिए, पर उस हिसाब से जो जनता को परेशानी हो रही है उसका क्या? परेशानी आप, कुछ परेशानी हो रही है, ऐसी बात में नहीं है, परेशानी कुछ हो रही है, लेकिन परेशानी के साथ साथ फायदा कितना मिल रहा है जनता को, बताइए आप। क्या फायदा है? फायदा कि इनके दिलों में जो नफरत है उनको हम प्यार में पैदा कर रहे हैं। इनके जो घर का चूल्हा जो आज
बिल्कुल इतना महंगी वड़ा में चलता है, उसको बता रहे हैं कि आप कैसे कीजिए। अच्छा